बड़ा जो है छुट्टी से आप कराए छुट्टी को लेके अगर बात करें तो कैसे हालात वहाँ आपने देखे और ऑन ग्राउंड जो है आपकी टीमें काम कर रही है तो कैसा काम इस वक्त हो रहा है और क्या प्रायोरिटी जो है किस चीज़ को दी जा रही देखिए, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है शोती में, जिसको टैकल करने के लिए सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, तमाम डिपार्टमेंट्स, आर्मी, सीपीएफ्स, हम सब एकजुट होके इस ट्रेजेडी का मुकाबला कर रहे हैं। अ, वहाँ नज़दीकी एसडीएच पाडर में जो भी फर्स्ट एड करके मरीज़ आए, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ गए, उसके बाद फिर यहाँ आपके यहाँ डोडा जीएमसी में आए स्टेबलाइजेशन के लिए। काफ़ी मरीज़ जीएमसी जम्मू में इस समय एडमिटेड है क्योंकि उनको एडवांस केयर की ज़रूरत थी, न्यूरोसर्जरी वगैरह की ज़रूरत थी। अ, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। यहाँ भी एक आधा पेशेंट है जो कि इस ट्रेजेडी से निकले हैं, और मैं सब डॉक्टर्स का, सब पैरामेडिक्स का, हेल्थ केयर के स्टाफ का दिन रात एक करके सब ने बहुत मेहनत की है। चाहे वो पाडर हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो डोडा जीएमसी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, सब ने मिल के लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और इस ट्रेजेडी में हम सब एकजुट होकर उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस खोए हैं। ये दुख ऐसा है कि जो पूरा नहीं किया जा सकता, बट जो बचे हुए हैं, जो जिनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, उनके इलाज मुआवजे में हम अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ का स्टाफ, हम सब जुटे हुए हैं, और हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि उनको सेहतयाब करके वापस अपने घरों भेजा जाए। है सर मृतकों का क्या आंकड़ा है डेथ हुई अभी इंजर्ड ऑन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज रेस्क्यू ऑपरेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। वो उचित नहीं रहेगा। साथ में सर कुथवा में भी अभी प्लॉट हुआ जी है जी, और कठुआ में भी हमें बढ़िया है। सुबह इमीडिएट रिस्पांस के तहत अ, वहाँ कुछ डेथ्स भी हुई हैं, और वहाँ कुछ इंजर्ड भी थे, उनकी इवैक्यूएशन करनी पड़ गई। वहाँ भी बहुत हैवी क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स हुए हैं। तो हम दुआ करते हैं कि जो लोग अ, इस सानहे में, इस ट्रेजेडी में ऊपर वाले को प्यारे हो गए, उनके लिए हम सब मिलके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो जो इंजर्ड है उन सब के इलाज मुआवजे में वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सर कितनी टीम्स जो है इस पर छोटी में काम कर रही हैं हेल्थ की अगर बात क्योंकि ऑन स्पॉट जो ग्राउंड पे जो हेल्थ टीम को ही देखा गया है काम करते हुए नहीं, सब तो टीम्स ने काम किया है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मेहनत करके, हर कोई महकमा इसमें जुट गया है। पुलिस हो, हेल्थ हो, आर्मी हो, सीपीएफ्स हो, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब मिलके कर रहे हैं हम सब, क्योंकि इस ऐसी हालत में तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही काम करती है, और हम सब ने मिलके इसका मुकाबला किया है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और नेचुरल डिजास्टर है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो बीमार हमारे पास हैं वो सेहतयाब होकर अपने घरों में। सर नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर पहले भी सर को नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो नए मेडिकल कॉलेजेस के हैं, मैं खुशी के साथ आप सबको ये शेयर करता हूँ कि उनके रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज हो चुके, और बहुत थोड़े दिनों में वो पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे। हम काम करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, किसी को कोई कमेंट्स होंगे, वो बोले जाएंगे, और वो हमें फिर उसमें वी माइट नीड टू इनकॉर्पोरेट जो स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी के हक में, ये है कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि किसी को नुकसान हो। जहाँ तक बात आपने बताई कि सारे कॉलेजेस के, जैसे मैंने आपसे कहा, फाइनलाइज कर दिए गए हैं, और बहुत कुछ ही दिनों में हम उसको पब्लिक डोमेन में डाल के, 15 दिन का उसमें टाइम होता है फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। वो टाइम स्टिपुलेटेड स्टैट्यूटरी टाइम पूरा करने के बाद फिर उसमें सारी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी, और बहुत जल्द ये किया जाएगा। इसमें इसलिए थोड़ी सी देर लगी क्योंकि
ये कॉलेजेस नए बने हैं, आप जैसे जानते हैं जीएमसी डोडा इज़ वन ऑफ द 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। पहले जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते थे वो अब मेडिकल कॉलेज बने हैं जिसमें एमबीबीएस ग्रेजुएट्स होते हैं। और इस साल ऑनवर्ड्स मैं खुशी के साथ आपको ये कहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी काफ़ी मेडिकल कॉलेज में, हम नए मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं यहाँ डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट की और हमें सीट्स बढ़ाने की कोशिश है। तो इन सब कॉलेजेस को इट्स ए वेरी वेरी शॉर्ट जर्नी ऑफ 6 years, बट इन 6-7 सालों में जो कॉलेजेस ने, जो पहले जहाँ 10 या 15 होते थे, आज की डेट में वहाँ 100-150 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं। और आई एम वेरी सर्टन दैट इन द टाइम्स टू कम ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैसिव बूम डेवलप किया जा रहा है और ये अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर के लिए है। मेरी पूरी उम्मीद है कि इस साल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपके यहाँ अपने डोडा में मेडिकल कॉलेज, इसकी ब्यूटिफिकेशन, इसका ऑगमेंटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे स्पेस का क्रंच है, वो स्पेस का क्रंच बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। आप देखते हैं आगे पीछे हर जगह ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज डिफरेंट स्कीम्स के तहत शुरू की हैं। यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक एक बन रहा है आपके यहाँ, जो कि बहुत ही मेजर इनिशिएटिव होगा क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट यहाँ से दूर जम्मू या श्रीनगर भेजना बहुत दूर पड़ता है और वो टाइम, गोल्डन आवर या गोल्डन पीरियड जो होता है उसमें बड़ा मुश्किल पड़ती है। वो अब आने वाले वक्त में वो भी अब मेरी पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हम उसको भी तामीर कर लेंगे, डेवलपमेंट चलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फैकल्टी की पोजीशंस हैं, नॉन गैजेटेड की पोजीशंस हैं, उसको यहाँ स्पेशल इंसेंटिव है डोडा के लिए। हमारी पूरी कोशिश